राजद और महागठबंधन की छतरबर ईदगाह मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन, हजारों ने किया शिरकत। दावत इफ्तार में दिखा कौमी एकता की बेहतरीन तस्वीर। देश में अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की की मांगी गई दुआ। राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा और महागठबंधन के नेतृत्व में दावत इफ्तार का आयोजन रविवार को छतरबर ईदगाह मैदान में किया गया। इस वर्ष रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल की ओर से आयोजित यह पहला दावत इफ्तार था। छतरबर में आयोजित दावत इफ्तार में चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके राजद के वरीय नेता सुभाष यादव, कोडरमा महागठबंधन के घटक दल के नेता समेत जिले भर के अमन चैन पसंद लोग, हिंदू मुस्लिम एकता की चाह रखने वाले सैकड़ों रोजेदार भी शिरकत किए। कौमी एकता मजबूत बनाने के संकल्प के साथ देश में शांति, समृद्धि और तरक्की की सामूहिक दुआ मांगी गई। आज ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मकसद क्या है इसके पीछे? ये जो रमज़ान का महीना है, ये पाक महीना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए हमारे मुस्लिम भाई दुआ करते हैं और राज्य का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और रमज़ान में शिक्षा मिलती है कि बुराई को छोड़ करके अच्छाई के मार्ग को पकड़े। अल्लाह यही सबों को यही निर्देश देते हैं। यह समतामूलक समाज है, धर्म प्रधान देश है। सबके शांति के लिए, सबके तरक्की के लिए, सबके कल्याण के लिए हमारे मुस्लिम भाई रमज़ान रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो मैं पूरे झारखंड वासी को रमज़ान के अवसर पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। 2024 को लेकर राजद का क्या प्लान है कोडरमा में? खास करके कई सालों के बाद जो है इस तरह इफ्तार में जो है इतनी ज्यादा भीड़ जुटी है, तो इससे गदगद आप देखे होंगे कि होली हो, ईद हो, बकरीद हो, तो लालू जी के कार्यक्रम में जब दाढ़ी और टोपी की जुटान नहीं होती है ना, तो कार्य सफल नहीं होता है। ये तो हम लोगों का सामाजिक न्याय का हमेशा हमारे नेता बात किए हैं और हम लोग भी सामाजिक समरस समाज की स्थापना के लिए हमेशा राष्ट्रीय जनता दल लड़ते रही है और लड़ते रहेगी। सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाएगी। यह देश किसी का बाप का बपौती नहीं है, सबों को खून पसीना से, लहू से यह देश सींचा गया है। कोडरमा का गढ़ माना गया है। झारखंड अलग होने से पहले भी, झारखंड अलग होने के बाद भी राजद का कोडरमा एक गढ़ रहा है। तो आने वाले साल में चुनाव की किस तरह की तैयारियां कर रही है राजद? राजद पूरे झारखंड को टकटकी निगाह से देख रही है। अब मेहनतली काम हो रहा है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, जनता मालिकों से बीच में जाकर के दरस परस करने के लिए पार्टी की तरफ से यह दिशा निर्देश दिया गया है। और जो जहां राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए कि सांप्रदायिक शक्ति को हटाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कुर्बानी दी है और कुर्बानी देगी। तो जहां हमारा गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन के जितने जो साथी मजबूत होंगे वहां लड़ेंगे, इसलिए कि सांप्रदायिक शक्ति को भगाना है। अब भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। अब भारतीय जनता पार्टी भागेगी तब भारत का मुल्क के लोगों को संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी जितना नारा दिया था, 2 करोड़ नौकरी का भी आप लोग सुने थे, गैस सिलेंडर का क्या हाल हुआ, आइडियल विलेज का क्या हुआ, तो जितना नारा था, काला धन का क्या हुआ। और सारे लोग इनके जो हैं काला धन ले लेकर के भाग गए। अब काला धन लाने का बात किया था लोग, तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है, सारे लोग समझ गए हैं। कल की घटना के बारे में क्या कहेंगे सर? कौन घटना? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो घटना हुई। घटना तो पता लगा कि योगी सरकार के गुंडा लोग जाकर के वहाँ पहले तो हल्ला किया गया कि काउंटर हो गया, और फिर उसके बाद में पत्रकार का भेष बदल करके वो लोग जोगी का और मोदी जी का गुंडा था लोग। तो देश जो है लोकतंत्र के साथ मजाक हो रही है। लोकतंत्र बचेगा। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि चाय बेचने वाले वो प्रधानमंत्री बन गए, कैसे बन गए? जब लोकतंत्र था तब प्रधानमंत्री बचे। तो लोकतंत्र खतरा में है और किसी का अस्तित्व नहीं है।
जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो बात करेगा उसके पीछे ईडी, सीबीआई और तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी हथकंडा अपनाएगा और राम रहीम में नफरत का शोला फैलाएगा। हाल के दिनों में जैसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो उसे रोकने के लिए राजद क्या करेगी? राजद एक सामाजिक न्याय की पार्टी की और तौर पे जानी जाती है, तो उसके लिए क्या कदम उठाएगी राजद? आप जानते हैं कि जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था, तो सब लोग एरी अलगा करके सेकुलर बनता है, सेकुलर का चोला पहनता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी सेकुलर का जाली चोला नहीं पहना। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों, यदि अल्पसंख्यक पर अन्याय हो तो अपने जान का बाजी लगा देना, अपना खून बहा देना, लेकिन समता मूलक समाज और सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करना। लेकिन आपके ही सरकार में ऐसी सांप्रदायिक दंगे हो जा रहे हैं, तो क्या जैसे लालू यादव जी? अरे पहले उत्तर प्रदेश को देखो ना यार, अपने दंगे कहाँ दंगा हो रहा है? दंगा के तो हम लोग हमेशा कुचलने का काम किए हैं। लालू यादव जी को मालूम नहीं है कि सरकार में हम लोग हैं और वहाँ एसपी और डीएम से कार्रवाई किया जाएगा। सहानुभूति बटोरने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, समझे ना। वहाँ एसपी और डीएम जो है, प्रशासन के माध्यम से न्याय मिलेगा लोगों को। तो न्याय की उम्मीद करेगी जनता? न्याय की उम्मीद को वहाँ टीम बना करके, आप बहुत पीछे अब बात कर रहे हैं, 7 तारीख कहीं चला गया है लोग। आप लेटेस्ट हम यही रमजान के पवित्र मौका पर सभी लोगों से, अपने मालिकों से ही निवेदन करेंगे कि एकता के बंधन में आप बंधिए। संघे शक्ति कलयुग, एकता में बल है। और हमारे पूर्वज भीमराव अंबेडकर साहब भी कहे थे, शिक्षित बनो, एकत्रित हो, और शिक्षित बनोगे, एकत्रित बनोगे, तब अपने मुकाम को पाओगे। इसलिए सभी लोगों से इस रमजान के महीना, पाक महीना में हम निवेदन करेंगे पूरे झारखंड के अपने मालिकों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि एकता के बंधन में बंधिए और सब बंद करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा करना है, भगाना है।